अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स मी कमर फैजान दुगल। इन दिस वीडियो आई विल शेयर सम की फैक्टर्स एंड सम गाइडलाइंस to help you to choose your path after your intermediate. These guidelines are for your betterment, so please watch this video completely. वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है तो उनको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का, एंड मे भी उनको आइडिया हो इस चीज़ का कि हर सेमेस्टर में एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव, एक हमारा मेंटोर रखा जाता है हमारे टीचर्स में से, जो हमें हेल्प करता है कि हमें जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ऑनगोइंग सेमेस्टर में, इन थ्योरी या इन प्रैक्टिकल जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो हमारे टीचर्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, स्पेशली हमारे मेंटोर वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को, एकेडमिक प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन बताते हैं उस चीज़ का। तो कैरियर काउंसलिंग एक बहुत अच्छा ही एक इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स के लिए। मेरे ख्याल से ये कैरियर काउंसलिंग आपके कॉलेज लेवल से होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉलेज लेवल पे इस तरह की कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती और ना ही स्टूडेंट्स गाइडलाइन कोई कैरियर के बारे में लेना चाहते हैं। अब तो दौर आ चुके हैं इंटरनेट का, अब दुनिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। 2017 में जब हम लोगों का एडमिशन हुआ था तो हम लोगों के पास सिर्फ ऑप्शंस थे इंजीनियरिंग के, क्योंकि मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे। तो जब आप देखें कि कोई भी स्टूडेंट है, इवन आज के दौर में देख लें, अगर कोई स्टूडेंट 1200 में से 1100 प्लस मार्क्स ले रहा है या टॉपर 1000 प्लस मार्क्स ले रहा है या 1050 प्लस मार्क्स ले रहा है, यानी कि टॉपर लिस्ट में आ रहा है, तो उसके पास अगर वो प्री इंजीनियरिंग का है तो यही ऑप्शन होता है कि जी मैं इंजीनियरिंग करूंगा। अब 2017 में, 2015 से 2017-18 तक, स्पेशली 2017 तक ये ट्रेंडिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये टॉप ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स थे। वहां पे उस वक्त कंप्यूटर का इतना ट्रेंड नहीं था। अब अगर आप देखें तो सीएस सॉफ्टवेयर, इसी का ट्रेंड चल रहा है, इसी ट्रेंड को स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारे की फैक्टर्स बताऊंगा, जिन की फैक्टर्स को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है अपने कैरियर काउंसलिंग के लिए। इवन अगर आपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया है फिर भी ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव गाइडलाइंस आपके साथ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच थी टुवर्ड्स कैरियर चूजिंग, वो क्या थी। अब उसमें सबसे पहले आता है कि सोसाइटी की जो डिमांड होती थी, सोसाइटी की डिमांड के ऊपर जो है वो कैरियर को चूज किया जाता था। अब उसमें कैरियर्स कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो एमबीबीएस, फिर इंजीनियरिंग, फिर पहले ट्रेंड होता था कि जोलॉजी, बॉटनी या एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर आपने बीएस कर लिया है, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स, डबल मैथ लोगों का हुआ है, एमएससी मैथमेटिक्स हुई है। और अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप जॉब भाई क्या कर रहे हो, तो वो कहेंगे जी वेले, या वो कहेंगे जी मैं फलां प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसकी वजह क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह क्या है, क्योंकि ट्रेंड्स को फॉलो नहीं ना किया। अब ट्रेंड्स नहीं है इन डिग्रीज का। अब ये देखेंगे लेक्चरर की जॉब्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी तो फिर ही आप भर्ती हो सकते हैं। और पाकिस्तान में जी एक चीज तो ये मानी जाती है कि जी रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस, ठीक है। तो ये चीज नहीं है। मेरे ख्याल से आपने जो भी डिग्री को चूज की है, अगर आप उसमें मास्टर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी फैक्टर डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। मगर मैं आप लोगों की हौसलाशिरी नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के बेचारों के मार्क्स कम आए हैं, क्या वो पढ़ना छोड़ दें अब, क्या वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन न लें। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, मगर खुद की ग्रूमिंग आप खुद करें। अगर यूनिवर्सिटीज वाले आपकी ग्रूमिंग नहीं करते, आपके टीचर्स आपको ग्रूम नहीं करते, तो आप पे बनता है, अब इंटरनेट का दौर है, एआई का दौर है, आप अपने आप को ग्रूम करें। ठीक है, आप अपने अंदर वो टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स लेके आए जिसके साथ आप मार्केट में compete कर सकें। अब ये बीएस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ आप लेक्चरर लग सकते हैं, कोई रिसर्च तो नहीं कर सकते। अब रिसर्च करने के लिए भी बहुत ज्यादा सरखपाई होती है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में चल के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा, आप लोगों को हैरानी होगी कि कितने कम स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं।
ठीक है। तो पीएचडी के कितने कम स्टूडेंट्स ने की है, इवन के अंडर ग्रेजुएट जो अब अंडर ग्रेजुएट का आई होप कि आपको पता होगा कि आफ्टर ये इंटर जो 4 साल डिग्री होती है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपके ग्रेजुएटी कितने हैं, आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये चीज बताऊंगा। अच्छा, इन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं ऑर्थोडॉक्स अप्रोच के बारे में। अब इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता था ना, इन्फ्लुएंस होता था, इंस्पिरेशन जो स्टूडेंट्स लेते थे वो सबसे ज्यादा होता था कि फैमिली में या रिलेटिव्स में या आपकी सोसाइटी के अंदर या नियर बाई आपके कोई जानने वाला कोई भी है आपका सीनियर, आप उसको देखते थे कि भाई उसने, अभी भी यही फॉलो किया जाता है ट्रेंड, हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं जी। तो अभी उस वक्त क्या होता था, ये ट्रेंड होता था कि अभी भी है ये वैसे तो, कि फैमिली में कजन्स में से कोई दूर पार के रिश्तेदारों में से, और स्पेशली डैड्स के कोई दोस्त, डैड्स फ्रेंड के कोई बेटे ने या बेटी ने, या अम्मा के कोई दोस्त है, तो अम्मा की कोई दोस्त की बेटी ने कोई एमबीबीएस कर लिया है या कोई इंजीनियरिंग डिग्री कोई कर ली है, तो भाई वो अच्छा कमा रही है, तो भाई हमारे बेटे ने भी यही करना है। हमारे पेरेंट्स भी हम इस चीज के बारे में मोटिवेट करते हैं कि हमारा बच्चा भी यही करेगा। तो यहाँ पे फिर मेन चीज शुरू होती है कि स्टूडेंट्स का एक एक बच्चे का स्किल सेट जो होता है वो और चीज का होता है, ठीक है। अब वो उसका एक इंटरेस्ट नहीं होता है कि मैं कोई टेक्निकल फील्ड को चूज करूं, उसका इंटरेस्ट होता है कि मैं कोई पॉलिटिकल डिग्री को चूज करूं, या उसका एक ट्रेंड होता है कि मैं कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट को चूज करूं, ठीक है। तो अब वो किस चीज को फॉलो करे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। अब वो कैरियर को चूज तो कर लेते हैं, सीजीपीए भी अच्छा हो जाता है, मगर इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा जाता। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के साथ अपनी डिग्री को पढ़ते ही नहीं है। अब इंजीनियर्स के बारे में मशहूर है कि हमें इंजीनियरिंग के अलावा हर चीज आती है, ठीक है। और हालांकि ये बहुत ज्यादा गलत बात है कि हमें अपनी फील्ड नहीं आती, अपनी फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता है, हमें नॉन टेक्निकल फील्ड्स, ठीक है, और जो बाकी चीजें हैं हम उधर अपनी सरखपाई कर रहे हैं। और दूसरा, आजकल ये सोशल मीडिया है, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों की सारी जो कंफ्यूजन है मैं आप लोगों की दूर करूंगा। आपने इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था जो हमारी सोसाइटी में होता है कि हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, बल्कि हमें मोटिवेट किया जाता है कि हम ये करें डिग्री के। हमारा माइंड ऐसे है कि हमें जिस जिस तरफ मोटिवेशन मिलती है, ये जो चीज हमारा माइंड ग्रैब करता है, तो हम उसी चीज को फॉलो करते हैं। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी भी उसी चीज को रिस्पॉन्ड करती है, हमारा इंटरेस्ट भी फिर उसी चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ इसका वे ऑफ सोल्यूशन भी बताऊंगा। अब ये तो थी ऑर्थोडॉक्स अप्रोच जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। सोसाइटी बेस आपको कैरियर्स अपने चूज नहीं करने होते कि जी सोसाइटी में ये बंदे ने एमबीबीएस किया है, ठीक है, तो मैं भी एमबीबीएस करूंगा। अब एमबीबीएस में ये देखें कंपटीशन कितना है, सैचुरेशन कितनी ज्यादा हो चुकी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के देखेंगे, मैं ये हौसला शिकनी नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ अगर आप लोगों ने एमबीबीएस का पाथ चूज किया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं। मगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो भाई उस पाथ को आपने नॉरिश करना है। आपको पता है कि अगर 500 बंदे भी एक काम को कर रहे हैं ना, यकीन करेंगे उसमें 5 से 10 बंदे ही परफेक्ट काम करेंगे। क्यों? कंसिस्टेंसी, टॉलरेंस, ये बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जो कि आप लोगों को फॉलो करने होते हैं, और ये हर स्टूडेंट फॉलो नहीं कर पाता। तो आपने जो भी कैरियर चूज किया है, आपने ऑनेस्टी के साथ उस कैरियर को फॉलो करना है। ये नहीं देखना कि इसमें ज्यादा पैसा है या इसमें कम पैसा है। इस बेस पे अगर आप कोई भी, अगर आप कैरियर या कोई भी स्किल सेट को अप्रोच करेंगे ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे, ठीक है। पैसा कमाने के बहुत ज्यादा तरीके हैं। अब मैं उस वीडियो में मैं कोई फेक, जैसे कि वो आपको एक इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि जी ऐसे पैसा कमा लो, ऐसे पैसा कमा लो, तो प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। बातें करना बहुत आसान होती हैं, कोई भी मोटिवेट कर देगा, मोटिवेशन नहीं चाहिए हमें, एक कंफ्यूजन, हमारा माइंड क्लियर करने वाली चीजें चाहिए। कोई भी बंदा हो वो हमारा माइंड जो है वो फोकस रखे, हमें गाइडलाइन चाहिए होती है, हमें कंसिस्टेंसी को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो रेडिकल अप्रोच जो अब फॉलो की जा रही है ना, जिनको आपको लोगों को फॉलो करना चाहिए, उसमें सबसे पहले मैंने बात की है स्मार्ट बिजनेस की। अब आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं, इवन स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स कर रहे हैं, जिसमें आपका अमेजोन आ रहा है, शॉपिफाई आ रहा है, ड्रॉप शिपिंग आ रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे स्किल्स हैं, टाइम टेकिंग है, मगर हमारे में सब्र कहाँ है।
हम लोग कहते हैं कि हम अमेज़न कर रहे हैं, हम पहले देखते हैं कि फलां दोस्त जो है हमारा अमेज़न कर रहा है, पहले वो कर ले, वो कमा ले, फिर हम इसमें जी अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? या कोई भी पैसा जी हम बाद में इन्वेस्ट करेंगे। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू एज़ अ स्टूडेंट आपको कहीं भी कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये आप लोगों की उम्र नहीं है इस तरह के कोई पैसों का रिस्क लेने की, ठीक है? आप लोगों के स्किल्स लेने की उम्र है, अपने आप को ग्रूम करने की, अपने आप को लर्न करने की उम्र है। हम ईज़ी मनी की तरफ जाते हैं, ठीक है? यूट्यूबर बनना कोई मुश्किल बात नहीं है, अनलेस अंटिल के आपका जो करियर है वो दाँव पे ना लगे। यूट्यूब को आप एज़ अ करियर चूज़ करते हो, उसके लिए भी आपको स्किल्स चाहिए। अब आप देखते हो कि यूट्यूब पे डकी भाई जैसे या कोई भी और लोग हैं, तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा या किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा। वो जिस तरह के भी कंटेंट अपलोड करते हैं, वो उन पे है। लोग उनको देखते हैं, आप ही लोग उनको देखते हैं, हम लोग ही उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट ये जा रहा है कि हम स्टूडेंट्स पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वो अपने पाथ को, अपने करियर को लूज़ कर रहे हैं। उन्होंने क्या कामयाब होना है? कहाँ पे उनको पैसा बस ये देख लिया कि यार यूट्यूब का पाथ है उसने चूज़ कर लिया, उसने गाली निकालनी है, उसने रोस्टिंग कर ली है, उसने ये फैमिली व्लॉग्स बना दिए हैं या किसी ने ये व्लॉगिंग कर दी है तो मैं भी ये शुरू कर देता हूँ। अगर आपका ये पैशन है तो अपने आप को पहले मोटिवेट करो। कैमरे के आगे बोलना आना चाहिए, आपको स्किल्स होंगे, आपके स्किल्स होंगे, लोग फेस वैल्यू तभी बनेगी ना आपके पास कुछ होगा। तो आप ऐसे तो नहीं कि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब में मोबाइल उठाएँ तो आप यूट्यूबर बन जाएँगे। बहुत लंबा ये पाथ है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। बनें, मगर अपना एक स्किल भी स्किल्स लें, ठीक है? उसको स्किल्स को ग्रूम करें, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ये बात नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ में कुछ भी सिखाया नहीं जाता। आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और आपको ग्रूम घर बैठे नहीं कर सकता कोई भी। आप जब डिफरेंट सोसाइटी में जाते हैं, डिफरेंट एक एनवायरनमेंट में जाते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल होती हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करते हो, ठीक है? आपका माइंड फिर रेडिकल अप्रोच रखता है, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच नहीं रखता है, एक ही तरफ को नहीं सोचते हो आप। इसके अलावा जो स्किल्स दैट जनरेट मनी इन शॉर्ट स्पैन लाइक अब वर्डप्रेस जो है बहुत अच्छा स्किल है। वर्डप्रेस मतलब वेबसाइट वेब डिज़ाइनिंग है ये, वेब डेवलपमेंट तो नहीं है, वेब डिज़ाइनिंग है मेनली ये। एसईओ जो है, ये आप सीख सकते हैं स्टूडेंट्स, अपने करियर के साथ-साथ इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। यानी कि आप एक ये पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं विद योर करियर। आप अपनी स्टडीज़ के साथ ये चीज़ कर सकते हैं। आपको ये स्किल सीखने चाहिए। अब लाइक जब आपका समर आता है, अब जिन स्टूडेंट्स ने ये फॉल सेमेस्टर में एडमिशन ली है, स्प्रिंग के बाद समर आएगा। समर में स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स यकीन करें कि टाइम अपना वेस्ट करते हैं। वो कहीं भी इंटर्नशिप नहीं करते, कोई भी स्किल नहीं लेते हैं, ठीक है? छुट्टियाँ हैं जी, मौज करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात गलत बात है, ठीक है? तो इसके अलावा अब ये देखें कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जो है स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं आजकल, ठीक है? कि ट्रेडिंग कर लूँगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैं आप लोगों को इस बारे में मोटिवेट नहीं करता कि आप कहीं पे इन्वेस्ट करें। आपके पास ये इन्वेस्ट करने के लिए ना इतने पैसे हैं, अगर हैं भी तो ये इस काम के लिए नहीं है कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है ये रिस्क है। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा कमा रहा है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। इसके बाद एआई, टेक्नोलॉजी का दौर है जिसको आपने फॉलो करना है। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर सीएस डिग्री, अब ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की डिग्री है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सीएस है, ठीक है? तो ये सारी डिग्री आईटी की डिग्रीज़ हैं, तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मगर मैं एक चीज़ पे कहूँगा, अगर आप कहीं भी यूनिवर्सिटी से ये डिग्री कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने आप को खुद नरिश करें। यूनिवर्सिटीज़ ने आपको नरिश करना है जितना क वो कर सकते हैं, बाकी सारा काम आपका होता है 70 टू 80%। आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करते हैं। अगर आप देखें तो कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अब सीएस सॉफ्टवेयर की है, एफ़िलिएट कॉलेजेस से डिग्रीज़ हो रही हैं कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर की। वहाँ पे ये देखें, ये एक चीज़ आप गौर करेंगे कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं जी कि हमने आईटी, बीएसआईटी की है, सॉफ्टवेयर की है, सीएस की है, उनको एक वेबसाइट बनाने के अलावा कुछ नहीं आ रहा होता। क्यों? उन्होंने अपनी डिग्री को सीरियस लिया ही नहीं होता। तो आपने जो भी करियर को चूज़ करना है, जो भी डिग्री को चूज़ करना है, उसको सीरियस लेके करना है, अपनी लर्निंग के लिए करना है।
ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करता हूँ जी। ग्रोथ रेट पाकिस्तान में, सॉरी, ग्रेजुएट रेट जो है, ग्रेजुएट की ग्रोथ रेट जो है, अब पाकिस्तान में प्रोड्यूस होते हैं रफली आप कह लें कि जी 5 लाख कह लें, 4,45,000 यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। ईच ईयर इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, उसमें से 25,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। अब इंजीनियर्स इतने ज्यादा यहाँ पे हो रहे हैं, सैचुरेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, और जॉब्स कहाँ से हैं? अब जॉब्स आए भी तो स्किल सेट नहीं है। अगर आप देखें तो वो स्किल्स ही नहीं है कि वो जो इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हम अगर इंडस्ट्री में जाएं तो वो 25-30 हजार हमें पे दे रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने का एक फायदा ये है कि वो आपको सब कुछ सिखाते हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में कुछ भी सीखा नहीं होता। फिर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज में हम क्या पढ़ते रहे हैं। तो इसका बेस्ट वे ये है, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है, अगर आपने स्पेशली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सॉफ्टवेयर या केमिकल कुछ भी, आपके पास जो समर होता है 2 से 3 माह का, आप उसमें किसी भी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप किया करें। लाजम नहीं कि वो आपको पेड चाहिए होती है। 90% स्टूडेंट ये करते हैं जी कि एक तो इंटर्नशिप करते नहीं है, अगर करें भी तो सिर्फ ऑफर लेटर बनवाना है कि जी हमने इंटर्नशिप की है। ऑफर लेटर चाहे आपको ना मिले, आपको काम आना चाहिए, आप कुछ ना कुछ तो गेट करोगे ना कुछ तो सीखोगे। ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये देखें जी, पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट हैं वो मैंने प्रोविंसेस बेस्ड, ये जो मैंने डेटा शेयर किया है, एक ग्राफ आप लोगों के सामने ये शो हो रहा है। अब पंजाब में 70 to 80 इंस्टीट्यूट्स हैं, और सबसे कम जीबी में इंस्टीट्यूट्स हैं, वो टोटल 2 इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद सिंध में यूनिवर्सिटीज जो हैं, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज देख लें हमारे यहाँ कितनी कम है। अब आगे, अब ये देखिए जरा डेटा, इसमें अंडर ग्रेजुएट मेल, अंडर ग्रेजुएट फीमेल, पोस्ट ग्रेजुएट, अब ये होती है आफ्टर 16 ईयर्स जो डिग्री होती है। अब पीएचडी, पीएचडी स्टूडेंट्स देख लें कितने, 895, और पाकिस्तान की आबादी 25-26 करोड़ हो रही है। ठीक है। और सिर्फ 4 लाख स्टूडेंट्स, 5 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रेजुएट हुए हैं हर साल। तो ये कितना कम जो डेटा है, कितनी कम ये मैं कहता हूं कि ग्रेजुएशन ग्रोथ है, जो कि अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को फैक्टर्स पता होने चाहिए। अगर आप लोगों को कोई कहता है कि भाई साहब आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन क्यों ले रहे हो, भाई फैक्ट्री में काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो भाई कुछ भी नहीं कर सकोगे जब तक आपकी मेंटल अप्रोच इंप्रूव नहीं होगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। मेंटल ग्रोथ चाहिए। ठीक है। वो इसी तरह आती है कि जब आप अपने से हाई लेवल के बंदे के साथ बैठते हो, अच्छी सोसाइटी में जाके वर्क करते हो। इसके लिए सबसे बेटर प्लेटफॉर्म ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो, आपके जितने भी मार्क्स आ गए हैं वो हो चुका है। अब मार्क्स ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका फ्यूचर ये होगा, ये वो होगा। अब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो हैं वो लैग लैग करते हैं यूनिवर्सिटीज में जाके, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी पॉइंट पे। अब आप लोगों को सारा सोल्यूशन मैं अब तक बता चुका हूं कि व्हाट नाउ। अब क्या करना है? तो आप लोगों को करना है फोकस ऑन डिमांडिंग स्किल्स। अपने आप की ग्रोथ करनी है। आप जो भी डिग्री कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रेंड को फॉलो करना है, जो स्किल्स को। ट्रेंड्स में ये नहीं है कि अब आप टिकटॉकर बन जाएं, अब आप व्लॉगर बन जाएं। ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं स्टूडेंट्स। आप बहुत अच्छे टिकटॉकर बन सकते हैं। आप टिकटॉक ओपन करते हैं, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स आते हैं, बहुत ज्यादा इंजीनियर्स आते हैं, जी अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स आते हैं, और नीम हकीम भी बहुत ज्यादा आते हैं टिकटॉक पे। तो उनकी फेस वैल्यू एक बनी है, उन्होंने एक मेहनत की है, इतने साल मेहनत की है, तो वो यूट्यूब पे उनको हिट होने में कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है। तो आप लोगों को स्किल्स को लेना है, ग्रूम करना है। ठीक है। जहां से अच्छी चीज मिले उसको पिक करना है, और कभी भी वर्क करना स्टॉप नहीं करना है। नेवर स्टॉप वर्किंग। डोंट लूज हार्ट। कभी भी अपना दिल छोटा ना करें कि जी मैं इसमें कामयाब ना हुआ, मैं इसमें फेल हो गया। तो ये सारी चीजें ना इंसान को पीछे के धकेलती हैं। आप लगे रहें, चाहे आपके रास्ते पे कोई भी नहीं है, सारे कामयाब हो गए, आप सबसे हो एंड पे, रेस पे हैं।
आपकी रेस अपने साथ है, आपकी एक जंग अपने साथ है, आप एक लोगों की रेस में शामिल नहीं है। अगर आपसे पहले कोई लोग कामयाब हो गए हैं तो कोई मसला नहीं है। आप देखें कि उसमें पॉजिटिव चीज़ क्या थी, उन्होंने किस चीज़ को फ़ॉलो किया है, आप उसको फ़ॉलो करें। लोगों में पॉजिटिविटी को ढूँढें, नेगेटिविटी को छोड़िए। इसके बाद सीखिए, लर्न, लर्न, लर्न। हर नई चीज़ को सीखें। ये नहीं कि ये मेरी फ़ील्ड की नहीं है, मैंने इसको नहीं सीखना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इसके बाद फ़ोकस, अपना फ़ोकस ना गँवाइए। फ़ोकस कैसे गुमता है? अब जो डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आपको खुद पता है कि आपने अपने माइंड को कैसे वर्क करना है। अपने माइंड को खुद वर्क करना सिखाएँ, ना ही कि सोशल मीडिया या कोई और बंदा आपके ज़हन को चलाए। टॉलरेंस, सब्र रखें, बर्दाश्त रखें अपने में, रिजल्ट्स का वेट किया करें। रिजल्ट्स कई दफ़ा हमें लेट मिलते हैं, हम एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करते हैं और हम डिसहार्ट होते हैं कि हमें इतनी एफर्ट्स करने के बावजूद भी ये चीज़ नहीं मिली है। तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सब्र रखना है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो सब्र रखो। अगर आप अपनी नीयत साफ़ करके उस चीज़ पे लगे हुए फ़ोकस्ड हो, ठीक है? और सब्र भी रखो, जल्दी ना करो। Good things take time. Thank you so much for watching this video.